लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता, लड़का है तू। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। फिर जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि सोसाइटी ने उनके लिए एक रोल डिजाइन कर रखा है, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, प्रॉब्लम सॉल्वर। रूरल हरियाणा में कंडक्टेड एक स्टडी ने बताया कि 52.4% मैरिड मैन किसी न किसी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। और ये तो रूरल इंडिया का डाटा है, अर्बन की तो हम बात ही नहीं कर रहे। इंडिया में मेल पार्टनर वायलेंस का जो प्रेवलेंस है वो यूएस, कनाडा और यूके से भी काफी ज्यादा हो चुका है। पर फिर भी हमारे कोर्ट्स, हमारे लॉज, हमारी सोशल सिंपैथी सब एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपीज करते हैं, विमेन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि विमेन विक्टिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। वायलेंस अगेंस्ट विमेन इज रियल, इट इज हॉरिफिक एंड इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। पर आज हम बात दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी की कर रहे हैं, क्योंकि दिख तो सबको रहा है पर कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा। अतुल सुभाष के केस में एलिगेशन थे कि सिर्फ डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ की डिमांड की गई थी और 30 लाख तो सिर्फ उसे अपने बेटे को देखने के लिए मांगे गए थे। कोर्ट्स में उसे ताने मिले। उसकी मदर इन लॉ ने तो यहाँ तक कहा कि हमें तो लग रहा था कि तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। पर ये बस एक केस नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक पैटर्न है और इस पैटर्न को एक्नॉलेज करना, एड्रेस करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कल ये तुम्हारा भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है या फिर तुम खुद। पर पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये पैट्रियार्की आई कहाँ से? ये डेवलप हुई थी सोशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू। जब लोगों को खेती की समझ आई, रिसोर्सेज कंट्रोल करना जरूरी हो गया, तब आदमियों को पावर दी गई क्योंकि उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ का एडवांटेज था। वो कम्युनिटी की रक्षा कर सकते थे दूसरी कम्युनिटी वालों से, या फिर जानवरों से, या फिर खेतों में हल चला सकते थे, या हंटिंग करके खाना ला सकते थे। वहीं औरतों को घर की जिम्मेदारियां दी गई, उन्हें घर के कामों का हेड बनाया गया। डोमेस्टिक रोल्स दिए गए, जैसे घर की देखभाल करना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग से काफी दूर था। पर उस टाइम ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि तब एजुकेशन के लिए ज्यादा लोग अवेयर नहीं थे। तो सेंचुरीज तक ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे औरतों को समझ आने लगा कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। उन्होंने आवाज उठाई। तब मेल्स को, जिन्हें काफी टाइम से डोमिनेंस की आदत हो गई थी, उन्हें खतरा लगा। उन्होंने औरतों को चुप कराने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा लिया, अपनी ताकत दिखाई जिससे वो चुप रहे। स्टीरियोटाइप्स बनाए गए कि औरतों के अंदर तो पेशेंस सहन करने की क्षमता होती है और जो ऐसा नहीं करती वो बुरी है, कुलक्षणी है। पर धीरे धीरे टाइम बदला, दुनिया बदली और लोगों को रियलाइज हो गया कि ये सिस्टम गलत है। फिर मूवमेंट शुरू हुए, प्रोटेस्ट हुए, फाइट फॉर इक्वालिटी हुई और औरतों ने फिर से आवाज उठाई। 2001 से 2018 के बीच में 15 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड या फिर रिलेटिव्स के अंडर। और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है, अनरिपोर्टेड केसेस तो वो हैं जो हम जानते भी नहीं है। 2023 में हर दिन एवरेज 140 विमेन और गर्ल्स का मर्डर हुआ, आइदर बाय देयर पार्टनर और रिलेटिव। हर एक दिन। सोचो जरा, ये हॉरिफाइंग है, एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग। पर ये वन साइड ऑफ द कॉइन है। अब दूसरे साइड की बात करते हैं। मुझे बताओ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ प्राइम टाइम डिबेट ऑन मेन बीइंग विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ कैंडल लाइट मार्चेस फॉर मेल सुसाइड विक्टिम्स? शायद कभी नहीं। नॉट बिकॉज के ऐसा कुछ होता नहीं है, पर इसलिए क्योंकि हम इन चीजों के लिए तैयार नहीं है। अब मैं आपको एक पेंडुलम शिफ्ट थ्योरी के बारे में बताता हूँ। इमेजिन करो कि मेरे हाथ में एक पेंडुलम है। बहुत सालों तक ये पेंडुलम इसके एक सिरे से अटका हुआ था। इस सिरे को हम पैट्रियार्कल सोसाइटी कह सकते हैं, जहाँ पर आदमियों के पास पावर थी, रिसोर्सेज थे, एजुकेशन थी, लॉज उन्हें सपोर्ट करते थे। इसका मतलब आदमियों की सत्ता थी और उनकी ही बातें मानी जाती थी। अब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फेमिनिज्म, इन सब से वुमेन ने इक्वालिटी की डिमांड करनी शुरू कर दी। तो ये पेंडुलम यहाँ से छूटा, पर उसके नीचे आने की स्पीड इतनी तेज थी कि वो नीचे तो आया, पर जिस पेंडुलम को बीच में रुक जाना चाहिए था, जिससे इक्वालिटी यानी कि बैलेंस मेंटेन हो जाता, तो वो वहाँ रुकने की जगह दूसरे एक्सट्रीम पर चला गया। मतलब जहाँ पर एक तरफ मेल डोमिनेंस था, तो वहाँ दूसरी तरफ अब फीमेल डोमिनेंस हो गया। थिंक अबाउट इट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक्सक्लूसिवली वुमेन्स के लिए बनाया गया है। रेप लॉस जेंडर स्पेसिफिक हैं। कस्टडी बैटल्स तो हेवीली मदर्स को फेवर करते हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट पॉलिसीज, सेक्शन 498A, डाउरी लॉ, ये सारी पॉलिसीज औरतों के लिए बनाई गई क्योंकि उस टाइम इक्वालिटी की नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत थी और उसी के लिए ये लॉज बनने बहुत जरूरी थे। स्पेशल स्कॉलरशिप्स, हायरिंग इंसेंटिव्स, लीगल एडवांटेज, ये औरतों को बढ़ावा देने के लिए चालू किए गए थे। पर जैसे कुछ मर्दों की खराब सोच ने पैट्रियार्कल सोसाइटी खराब की, वैसे कुछ औरतों के झूठे क्लेम्स ने ये इक्वालिटी की नैया वुमेन सेंट्रिक होने की तरफ चला दी। यूके में हर 5 में से 1 आदमी
कभी ना कभी डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार हो रहा है। और इंडिया में तो ये डाटा है ही नहीं, क्योंकि या तो मेल्स रिपोर्ट ही नहीं करते, और अगर करते हैं तो पुलिस सीरियसली नहीं लेती। पुलिस अगर सीरियसली ले भी ले, रजिस्टर कर भी ले, तो कोई लॉस है ही नहीं। और अगर सब कुछ हो भी जाए तो कोर्ट बायस्ड है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में आज भी मर्द गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट होता है, गलती चाहे किसी की भी हो। फॉल्स केसेस पर आज भी कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है। लेकिन आपको पता है इससे भी ज्यादा खतरनाक बात क्या है? मैन खुद भी दूसरे आदमियों की प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करते ही नहीं है। सी द पैटर्न, और इसी पैटर्न को हम कहते हैं इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। और ये कोई सिंपल इशू नहीं है, इसकी रूट्स बहुत पुरानी है। इंडिया में आज भी लड़कों को बोला जाता है लड़के रोते नहीं है। आर यू अ गर्ल? बॉयज डोंट क्राई। Are you a girl? Boys don't cry. Okay? Are you a girl? मैन अपनी वीकनेस दिखाते नहीं है। लड़की है क्या जो रोएगा? टियर 1 सिटीज में तो ये सिचुएशन फिर भी धीरे धीरे बेटर हो रही है। थेरेपी नॉर्मलाइज हो रही है, मेंटल हेल्थ पर डिस्कशन चल रहे हैं। मगर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में सेम ओल्ड स्टोरी। और इसी कंडीशनिंग का रिजल्ट है कि मैन इमोशनली स्टक हो गए हैं। वो ट्रॉमा को प्रोसेस ही नहीं कर पाते, हेल्प नहीं मांग पाते हैं, पेन को एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हैं। तो जब कोई इमोशनल प्रॉब्लम आती है, दे हैव नो वे टू गो, नो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, नो सेफ स्पेस। बस एक ही ऑप्शन दिखता है, एंड इट ऑल। आजकल मर्द समाज कहाँ पे है सोसाइटी में? मतलब क्या पीड़ित है या फिर फल फूल रहा है? क्या अरे पीड़ित तो वही पड़ी ही चल रहा, पीड़ित तो चल ही रहा है। उसमें कोई यो नहीं है कि अच्छा चल रहा है, पीड़ चल रहा है, कोई गलत नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आदमी अपना दर्द बयान करते हैं किसी से? अरे अब आदमी किसी से दर्द नहीं बयान कर रहा, किससे बोलेगा जाके? आज किसी कोई दोस्त से ही बोल सकता है, अदर किसी से नहीं बोल सकता है। वो खाली अपने फ्रेंड्स ही हैं जो उनसे बता सकता है कि यार ऐसी बात है। अदर फैमिली से भी नहीं बता सकता है। क्या फैमिली से किससे बताएगा जाके? एक मित्र ही होता है जो सहायतामंद होता है, जिससे बोल सकते हैं हम लोग कि क्या बात है, कैसी बात नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है डिप्रेशन में जाता है आदमी? आदमी बहुत डिप्रेशन में चल रहा है और वो अपनी ये बात किसी से शेयर कर सकता है, परिवार में या दोस्त से? नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? अरे उसको ये लगता है हमारी बदनामी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ आगे आदमी गर्त में ही चला जाएगा। सौरभ 34 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हैप्पीली मैरिड, या कम से कम उसे तो ऐसे लगता था। मगर धीरे धीरे वर्बल अब्यूज होना शुरू हुआ। कुछ नहीं कर सकते तुम, मेरा बाप तुमसे ज्यादा कमाता है, कॉन्स्टेंट ताने, नीचा दिखाना, फिजिकल वायलेंस, प्लेट्स फेंक देना, स्क्रैचेस आ जाना। तो सौरभ पुलिस के पास गया। रिस्पॉन्स, औरत से डरते हो क्या, हैंडल करो अपनी वाइफ को। तो फैमिली के पास गया। रिस्पॉन्स, शादी में थोड़े एडजस्टमेंट्स तो करने ही होते हैं, तो मर्द हो, कोप अप करो। फ्रेंड्स के पास गया। रिस्पॉन्स, छोड़ना भाई, चलते हैं। नो सपोर्ट, नो वे टू गो। 2 साल की साइलेंट सफरिंग। फाइनली सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया। कोर्ट ने प्रूफ मांगा जो उसके पास था नहीं, क्योंकि किसी ने उसकी प्रॉब्लम्स को सीरियसली नहीं लिया था। उसकी वाइफ ने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस काउंटर फाइल किया। कस्टडी बैटल में बच्चा ऑटोमेटिकली वाइफ को मिला। सौरभ आज अपनी वाइफ को 50,000 रुपए महीने की मेंटेनेंस दे रहा है। महीने में सिर्फ 2 बार बेटी से मिल सकता है और सिर्फ बहुत सारे केसेस से फाइट कर रहा है। सौरभ ने सुसाइड तो नहीं किया, मगर उसने ऐसा करने के लिए बहुत बार सोचा। तो सॉल्यूशन क्या है? ऑनेस्टली बताऊं तो इसका कोई एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है, बट वी कैन स्टिल स्टार्ट। लीगल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, जेंडर न्यूट्रल और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर फॉल्स केसेस, फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मैंडेटरी काउंसलिंग बिफोर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सोशल चेंज ला सकते हैं। नॉर्मलाइज करो मेन की मेंटल हेल्थ डिस्कशंस। सपोर्ट सिस्टम बनाओ जहाँ पर मेल्स भी विक्टिम हो सकते हैं। स्कूल में एजुकेट करो, बॉयज के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा करो। और सबसे जरूरी बात, मेन शुड सपोर्ट मेन। अब यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, बट सच ये है कि नहीं होगा। विदाउट एक्शन नथिंग विल चेंज। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को सुसाइड किया, पर उसकी स्टोरी नहीं मरी। जंतर मंतर पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, सब जगह से लोगों ने आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई, जस्टिस की डिमांड की गई। अतुल की डेथ वेस्ट नहीं हुई। उसने एक कन्वर्सेशन स्टार्ट की जिसकी इंडिया को सख्त जरूरत थी, पर कन्वर्सेशन काफी नहीं है। वी नीड एक्शन। अगर तुम एक आदमी हो जो खुद सफर कर रहा है तो स्पीक अप, रीच आउट,
यू आर नॉट अलोन। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज बी देयर, लिसन टू हिम। और अगर तुम एक पोजीशन ऑफ पावर में हो तो मेक चेंजेस, पुश फॉर रिफॉर्म्स, क्रिएट सपोर्ट सिस्टम्स। एंड इफ यू आर जस्ट अ रेगुलर पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, then please acknowledge that men can be victims too, that pain has no gender, that justice should be equal। अतुल के सुसाइड नोट में लास्ट लाइन थी, justice is due। तो let's give him justice, let's give thousands like him justice, not by fighting women but by building a system that protects everyone, because at the end of the day humanity का कोई जेंडर नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो थॉट प्रोवोकिंग लगा हो, अगर आपका कोई भाई, बेटा या दोस्त आफ्टर मैरिज डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार है, सफर कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश को जेंडर न्यूट्रल लॉज की जरूरत है। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।